दोस्तों नमस्कार, मैं पवन चौधरी बीघापुर उन्नाव से। दोस्तों मैं बहुत ज़रूरी एक बात आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। दरअसल बात ये है कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल कितना महंगा है। बिजली कितनी महंगी आ रही है और गांव देहात में बराबर बिजली आती भी नहीं। और इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है। हम लोग भी मैं इस वक्त मस्कत ओमान में हूँ और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि जो हमारे उत्तर प्रदेश के ज़िम्मेदार लोग हैं, जैसे कि हमारे वार्ड से, कस्बा बीघापुर का रहने वाला हूँ तो टाउन एरिया है, अपने वार्ड से विनोद कुमार वाजपेयी जी और हमारे चेयरमैन साहब गोविंद नारायण शुक्ला जी, विधायक हृदय नारायण दीक्षित जी और सांसद साक्षी महाराज जी, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप बिजली विभाग को थोड़ा कंट्रोल करिए। आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम लोग कोई नेता नहीं हैं, हम लोग एक आम आदमी हैं। अगर ये सरकारी कर्मचारी इस तरह से बदतमीजियां करेंगे तो आम आदमी क्या करेगा? आप लोगों को हम लोगों ने क्यों चुना है? हम लोग किससे जाके अपनी परेशानियां बताएं? आप लोग बताइए हमें। पब्लिक से मैं सवाल कर रहा हूँ, आप लोग हमें बताइए कि अगर सरकारी कर्मचारी परेशान करते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम करते हैं तो हम लोग किससे जाके शिकायत करें? गांव देहात में कौन कितना समझदार, कौन कितना जागरूक होता है, कौन कितना जागरूक होता है, किसको इतनी जानकारियाँ होती हैं कि किसकी शिकायत कहाँ पे करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा ताकि देश के जिम्मेदार लोगों तक ये बात पहुँच सके। दरअसल दोस्तों बात ये है, मैं तो आप लोग सभी जानते हैं मैं विदेश में फंसा हुआ था, हाईलाइट हो गया और वो चलो पुराना मैटर हो गया। जब मैं यहाँ से वापस गया था इंडिया 2018 फरवरी में, बिजली का बिल आया भरने के लिए। तो फरवरी में मैं जब गया था तो बिजली के बिल भरने करीबन 5 महीने का बिल था हमारा, 1300 रुपये, ऐसे 1400 रुपये कुछ था, 2200-2300 ऐसे कुछ था बिल, मुझे याद नहीं है एक्चुअली बराबर, लेकिन ये 2300 रुपये शायद था। हाँ, 2300 रुपये था 5 महीने का बिल। तो जब मैं भरने के लिए गया तो देखा वहाँ पे सर्वर नहीं है तो मैं वापस आ गया। उसके बाद दूसरे दिन फिर मैं गया तो उस दिन भी सर्वर नहीं था। बोले सर्वर नहीं है तो अब हम सर्वर में हम लोग तो जनता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, उसी जगह मैंने 4-5 बुजुर्ग लोग भी थे साइकिल से, जो कहीं दूर से आए हुए थे। वो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि हम रोज़ दौड़ दौड़ के अपना काम छोड़ के आते, यहाँ सर्वर ही डाउन है। तो मैंने जो बिल जमा कर रहे थे अंदर बैठे हुए कर्मचारी, मैंने उनसे कहा सर अगर सर्वर डाउन है तो इसमें हम लोगों का क्या कसूर है? आप लोग बिल जमा कर लीजिए। कहने लगे ऐसे नहीं जमा कर सकते, और उसमें कुछ नियम भी हैं। 5 दिन बचे थे कि 5 दिन के बाद अगर आप बिल जमा करेंगे तो आपको जो जुर्माना होता है वो भी चार्ज लगाना पड़ेगा, लगा के हम लोग लेंगे। तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा, मैंने कहा सर कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोग बता रहे हैं जानबूझकर बता रहे हैं आप लोग कि हम लोग जुर्माना लेने के लिए? तो कहने लगे मुझसे मतलब बदतमीजी करने लगे, जाइए अब हम आपका बिल नहीं जमा करेंगे, अब जब डेट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ही हम आपसे बिल लेंगे और जुर्माना भी लेंगे, जाइए जो करना है आपको कर लीजिए। एक्चुअली मैं 5 साल के बाद गया था तो वो व्यक्ति मुझे जानता नहीं था, तो मैंने उससे कुछ नहीं बोला। मैंने केवल इतना बोला, भाई जो जिस लैंग्वेज में और जिस तरीके से आप बोल रहे हो, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप बोलोगे इस तरह से? तो बोला जाइए आपको जो करना है कर लीजिए, कुछ नहीं बोला वो। अच्छा, मैं वहाँ से चला आया। हमारे गाँव के ही लोग, हमारे बीघापुर के ही लोग बिजली विभाग में वहाँ पे कार्यरत हैं। मैंने उनसे जाके मिस्टर वीरू पांडे जी हैं, मैंने उनसे जाके कहा, मैंने कहा देखो वीरू भाई, हमारे दोस्त भी हैं, हम लोग साथ में खेले कूदे हैं। मैंने उनको जाके बोला देख लो यार ये व्यक्ति इस तरह से बदतमीजी से बात कर रहा है। तो वो गए, उन्होंने उसको डांटा वाटा, कहने लगे कोई बात नहीं पवन, बाद में आना, हम आपका बिल भरवा देंगे, कोई बात नहीं, जाने दो, नए लड़के हैं, इस तरह से बोल के। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको समझाओ, मतलब तमीज़ से बात करे कस्टमर से। हम लोग क्या मतलब कुछ हैं ही नहीं? वो बुजुर्ग बेचारे उन लोगों से बदतमीजी से बातें कर रहे थे। तो मुझे बड़ा अजीब फील हुआ। उसके बाद मैंने अपने गांव में चेयरमैन साहब से भी इस बात की शिकायत की, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है मैं उसको डांट दूंगा। चलिए कोई बात नहीं, वो मैटर अलग हो गया। उसके बाद से दोस्तों 2018 फरवरी के बाद से मैं बेरोज़गार हो गया था भाई। इंडिया में बैठा था, खाने की ऐसी तैसी हो रखी थी, वहाँ पे ना ही कोई काम था ना ही कुछ नहीं। तो मैं बिल नहीं भर पाया, होते होते बिल हमारा जो है
मैंने अभी भरा है ये 2020 में 26 महीने का बिल। बढ़ते बढ़ते मेरा 29,000 रुपये बिल हो गया। 29,000 रुपये बिल में से कुछ डिस्काउंट मिला मुझे, 4,000 रुपये कुछ। अभी मैंने जनवरी में मैंने बिल भरा, जनवरी में मैंने बिल भरा है 25-26 हज़ार रुपये कुछ। क्योंकि मैं तो इस वक्त मस्कत ओमान में हूँ, मेरे पास सारी पर्चियाँ रखी हुई हैं, सारी रसीदें रखी हुई हैं, सारे बिल रखे हुए हैं। अभी 26,000 रुपये 25-26 हज़ार रुपये मैंने भरा है बिल जनवरी में, इसी जनवरी में। और उसके बाद बिल भरने के बाद जो है बिल मेरा आया है, 1 महीने का बिल आया है मेरा 295 रुपये, मतलब 300 रुपये 1 महीने का बिल आया है। और लॉकडाउन था तो हम लोग मतलब भर नहीं पाए भैया, कैसे भरते हैं, घर में महिलाएं हैं, दूसरों से पड़ोसियों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बच्चों से, कोई चला गया तो चला गया, नहीं तो फिर नहीं भर पाते, 2 महीने का भर देते हैं। तो उसके बाद जो है 2 महीने का बिल आया हमारा 1,500 रुपये, 1 महीने का 300 रुपये, 2 महीने का 1,500 रुपये। और जबकि जो हम यूज करते चले आ रहे हैं वही चीज़ यूज करते हैं। और जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे हैं ये वाले, तब से कोई एक बल्ब तक बेवजह जलाता नहीं। इस तरह से लूट मचा रखी बिजली विभाग ने। 1 महीने का बिल 300 रुपये आया और 2 महीने का बिल 1,500 रुपये आया। इस बात की शिकायत मैंने चेयरमैन साहब गोविंद नारायण शुक्ला जी से भी की, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, और बहुरिया को ऑफिस भेज दो, मैं देख लेता हूँ और बात कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी मिसेज को भेजा वहाँ पे, वो गई वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि तुम पावर हाउस चली जाओ, मैं अधिकारी से बात कर लेता हूँ। जब हमारी मिसेज वहाँ गई तो अधिकारी बोलते हैं कि बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा, हो सकता है आपका मीटर ख़राब हो। भाई मीटर ख़राब हो तो हम किराने की दुकान से मीटर थोड़ी ना लेके आए हैं कि किसी भी दुकान से हम मीटर ले आए। मीटर तो आप लोगों ने लगाया, उसका पैसा लिया आप लोगों ने, क्यों आप लोगों ने डुप्लीकेट मीटर लगाया? इनकी कुछ एक्सपायरी डेट भी होती है, इस बात के जिम्मेदार आप लोग हैं। उस समय बोला कि जो हो सकता है आपका मीटर ख़राब हो। चलिए मीटर ख़राब होगा, हम लोग को तो नहीं पता भैया उसमें क्या सेटिंग करते हैं, कैसे सेटिंग करते हैं। अभी कल हमारा बिल आया है, बिल निकालने वाला व्यक्ति आया है और उसने 1100 रुपये, 1 महीने का बिल 1100 रुपये निकाल के दिया। पहले 1 महीने का बिल आया 300 रुपये, फिर उसके बाद 2 महीने का बिल दिया है उन्होंने 1,500 रुपये। फिर अभी इस महीने में कल यानी 5 जून को बिल निकाला है उन्होंने 1,100 रुपये का 1 महीने का बिल। ये क्या लूट मचा रखी है। काम धंधा किसी के पास है नहीं। जो हम लोग तो विदेश में हैं, मजदूर किस्म के व्यक्ति, हम कोई ऑफिस में या बिजनेसमैन लोग नहीं हैं, मजबूरी में यहाँ पे आते हैं। मजबूरी में इंडिया में क्या करें, इंडिया में है कुछ काम धाम, यहाँ चले आते हैं परदेश में। तो परदेश में भी मतलब अब कुछ इतना ज़्यादा खास रह नहीं गया है। हम लोग भी चाहते हैं इंडिया में ही आके साला कुछ करें, खेती किसानी जो भी हो। बहुत बड़ी बात, बहुत सारी बातें इस सिस्टम के खिलाफ जो है मैं बोलना नहीं चाहता, चाहे अरे छोड़ो ये सब बातें दोस्तों। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से दोस्तों ये वीडियो आप लोग शेयर करें, देश के जिम्मेदार लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। और हमारे विधायक जी हृदय नारायण दीक्षित जी, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप ज़रूर से ज़रूर इस पर कुछ करिए। इतना लूट मचा रखी है बिजली विभाग में। और साक्षी महाराज जी आपसे भी मेरा निवेदन है, आखिर हम लोग आप लोगों से नहीं कहें तो किससे कहें? अगर सिस्टम हमारी नहीं सुन रहा है, हम लोग इतना कुछ नहीं जानते, तो आप लोगों को बैठाया किस लिए हम लोगों ने पद पे? हम लोगों के लिए हैं आप लोग, या केवल जो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं केवल उन्हीं के काम करेंगे? आप जनता के हैं ना, सबके लिए है ना, या फिर केवल अपने भक्तों के लिए हैं? अगर सरकार के खिलाफ कोई बात लिखो, सरकार की जो गलत नीतियां हैं उस पर कुछ बोलो, तो आपके भक्त जो मानसिक गुलाम है वो आके बदतमीजियाँ करते हैं। एक आम आदमी वो क्या करे तो क्या करे? आप लोग बताइए हमें। आखिर एक आम नागरिक करे तो क्या करे, किससे जाके शिकायत करे? हर जगह तो आप ही के लोग बैठे हुए हैं। ये लोग मानने को तैयार नहीं, कहते हैं कि वो जब बिल निकालने वाला आया कल तो बोलता है कि नहीं मीटर में कुछ खराबी नहीं है। एक बोलता है आपका मीटर ख़राब होगा, दूसरा बोलता है कि नहीं मीटर ख़राब नहीं है। तो बिल इतना ज़्यादा आ कैसे रहा है? मीटर कोई बोलता है कि बढ़ा दिया है, फास्ट लगा दिया है, कोई कहता है स्लो करवा दो। जो बिल निकालने आता है उसको थोड़े से पैसे दे दो, 150 रुपये, वो आपका बिल कम निकाल के देगा। ये कोई तरीका होता है? सीधा सीधा बोलो ना कि हम लूटना चाहते हैं, बस पब्लिक को लूटना चाहते हैं। हम बिजली का बिल जो निकालने आता है उसको 150 रुपये दे दें, वो हमारा बिल कम निकाल के दे, हम दे दें उसको 100 रुपये, क्यों दे दें? और बाकी लोगों को, इतने लोगों को मोहल्ले में मैंने 2-4-5 लोगों से पता भी किया है
सबका बिल इसी तरह बढ़ बढ़ के आ रहा है, सब लोग परेशान है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। भाई जिसके पास है वो भर देगा अपना, हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से भर के दें, किससे जाके कहें। 3 महीने हो गए यहाँ भी हम लोग बैठे हुए हैं ना। और फिर दूसरी चीज़ है, यहाँ पे लोगों, जो लोग विदेश नहीं आए हैं, जिन्होंने कभी देखा नहीं है, केवल नाम सुना है विदेश, उन लोगों को लगता है पेड़ से पैसे तोड़ते हैं। आओ यहाँ पे एक बार देखो आके हम लोग कैसे कैसे रहते हैं और कैसे काम करते हैं, किस तरह से पैसा कमाते हैं, औकात समझ में आ जाएगी। जो लोग बोलते हैं कि ये तो विदेश में है, विदेश में है, यहाँ पे आओ देखो आके कहाँ का पसीना कहाँ पहुँचता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये वीडियो आप लोग शेयर करें। हमारे विधायक हृदय नारायण दीक्षित जी और साक्षी महाराज जी तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ और बिजली विभाग पर नकेल कुछ कसें। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।